वचन से मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब नबी की किताब को खोल लीजिएगा, थोड़ा मेरे साथ मिला के रखिए इस को। पहला अध्याय उसका पहला वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। मैं आपके सवालों का आंसर दे रहा हूं। जो लोग कहते हैं अब तो मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, चर्च भी वफादारी से आ रहा हूं, पाप भी छोड़ दिया है, भेंट भी लाता हूं, टाइट भी देता, दशमांश भी देता हूं, घर में संगति भी कराता हूं, पास्टर जी की बहुत इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, गवाही भी देता हूं, सेवा भी कर रहा हूं, मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व हूं, फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों भी एक से बढ़कर एक समस्या का मुझे सामना करना पड़ रहा है? बाइबल कहती है अय्यूब नाम का जो मनुष्य था वह खरा था, वह सीधा था, वह परमेश्वर का भय मानता था, वह बुराई से दूर रहता था। परंतु परमेश्वर के वचन में मैं छोट में जाना चाहता हूं, 11वीं पंक्ति को पढ़ ले। परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया था, बहुत आशीष दिया था, उसके बहुत सारे भेड़ बकरियां थे, उसके बहुत सारे नौकर थे, चाकर थे, और उसके 10 बच्चे थे, 7 पुत्र थे, 3 बेटियां थी। मेरे प्रियो, पर ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान ने एक दिन परमेश्वर को चैलेंज किया और परमेश्वर को जाकर के बोला, अय्यूब इसलिए तेरी महिमा करता है, इसलिए तेरी स्तुति करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद गाता रहता है क्योंकि तूने उसे बहताज से आशीष दी है, क्योंकि तूने अपने हाथ से उसको संभाला हुआ है, क्योंकि तूने उसके चारों तरफ बांधा हुआ है, तूने उसे ब्लेस किया है, तूने उसे आशीष किया है, इसीलिए वो तेरा धन्यवाद करता है। और शैतान ने परमेश्वर को चैलेंज किया। उसने अय्यूब के विषय में, शैतान ने अय्यूब के विषय में परमेश्वर को क्या बोला था? ये केयरफुली सुनने वाली बात है। उसने बोला था वो आइसक्रीम खा रहा है इसलिए थैंक यू बोल रहे तुझे, हर रोज उसे चिकना भोजन देता ना तू, इसीलिए वो धन्यवाद कर रहे हैं। तूने उसके भेड़शाला को, उसके इज्जत को बेताज से बढ़ा दिया है ना, इसीलिए वो तेरी स्तुति करता है। तूने अच्छी संतान जो उसे दी है, इसलिए ही वो तेरी स्तुति करता है। शैतान के दिमाग में ये बात बैठी हुई है। आज भी मेरे और आपके प्रति शैतान की यही थिंकिंग है। और कई बार कई मसीह लोग शैतान की इस गलतफहमी को सच साबित कर देते हैं, सच साबित कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, अगर तेरे अंदर जे वाहिम है, इस वाहिम को मैं दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 11वीं पंक्ति को पढ़े। शैतान ने उसे कहा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि जो कुछ भी तूने उसे दिया है, आशीष के रूप में दिया है, उसे तूने जो ब्लेसिंग दिया है, उसे छू करके देख, उसे हटा कर देख, वो तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। वो तेरी क्या करेगा? बोलो, सब बोले क्या करेगा? निंदा करेगा। 12वीं पंक्ति में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, वह सब तेरे हाथ में है, मैं सब तेरे हाथ में देता हूं।
केवल उसके शरीर तो पर उसके हाथ- शरीर को हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के शैतान सामने उसके सामने से चला गया और उसका सब कुछ नाश कर दिया। मैं छोट में बता रहा हूं आपको, सब कुछ नाश कर दिया। परंतु फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति कोई पाप नहीं किया और से गुजरना पड़ता है। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार कहते हैं तू चर्च जा रहा था, तुझे क्या मिला? तेरा बेटा मर गया, तेरी नौकरी छूट गई, तेरा घर सेल हो गया, तुझे क्या मिला? तेरा पति आज तक भी दारू पी रहा है, तेरा पति आज तक भी तेरे से झगड़ा कर रहा है, तेरी पत्नी आज भी पाप के अंदर जी रही है, तेरी पत्नी आज भी बुराई में फंसी हुई है, तेरा काम तो आगे बढ़ा ही नहीं है, तेरा घर तो आज तक सेल नहीं हुआ, तू आज भी किराए के मकान में है, तेरा अभी तक घर नहीं बन पाया। आपको भी ऐसी परिस्थिति से हो सकता है गुजरना पड़े, निकलना पड़े जहां पर निकल रहे हैं। अय्यूब को कोसने वाली, अय्यूब को बहकाने वाली, अय्यूब को फुसलाने वाली कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही थी। उसकी पत्नी ने अपने पति पे गर्व नहीं किया कि वो परमेश्वर का एक अच्छा भक्त है, वो परमेश्वर का एक अच्छा उपासक है, वो बुराई से दूर रहने वाला है, वो एक खरा मनुष्य है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है। परंतु उसको कहा अपने परमेश्वर की क्या कर निंदा करा। पढ़ लेना बाइबल को, अय्यूब 2:9 हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर की निंदा कर और क्या कहा? और चाहे मर जाए तो मर जा। न जाने कितनी बार पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर जब झगड़े घर में होते हैं अपने पति को अय्यूब की पत्नी की तरह कहती है मर जा, आज तो घर में वापस ना आए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, इससे अच्छा तू मर ही जाए, इससे अच्छा तू मर ही जाए। पत्नियों मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने मुंह से कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, ऐसे उपयोग ना करें। आपका जो पति है जिसके साथ आपकी शादी हुआ है, आपको जो समझना है वो परमेश्वर की ओर से ही आपको दिया गया है। वो कैसा भी है परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, ऊंची बात में बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर के साथ बोलना है, आपको वफादार बना रहा। आप इधर हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब अय्यूब परमेश्वर के साथ खड़ा बना रहा, आखिर में जितनी चीजें वो खो चुका था उसका डबल परमेश्वर ने उसको वापस दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने डबल प्राप्त किया, डबल आशीष पाया। ये डबल आशीष क्यों आया? क्योंकि वो परीक्षा में वफादार रहा। ये डबल आशीष क्यों आया? क्योंकि ये पत्थर देखकर रास्ता काट कर नहीं निकला, ये उस पत्थर का सामना करने के लिए तैयार था। मसीहो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए। आपको तैयार होना है। कब तक आप रास्ता काटते रहेंगे? कब तक रास्ता बदलते रहेंगे? कब तक राह बदलते रहेंगे? अपनी समस्याओं से लड़ना सीखें, अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखें।
अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखें, अपनी परीक्षाओं पर जयवंत होना सीखें। आमीन। आप जो जहां पे सुन रहे हैं सब थोड़ा जोश कम दिख रहा है आपका। हालेलुया। उसने हर एक चीज के लिए डबल आशीष को प्राप्त किया। जिस प्रकार हुआ था, कभी आपने काली घटा देखा है बादल में? हेलो, वो काली घटा जब हम देखते हैं, उस काली घटा के पीछे एक रोशनी छुपी होती है। ये देखा कभी आपने? उस काली घटा के पीछे एक रोशनी होती है। आपके जीवन में कई काली घटाएं होंगी। आपको भागना नहीं है, शहर से होकर नहीं निकलना है, अपने राजा की निंदा नहीं करना है। इस आशा में उस काली घटा का सामना करना है, क्योंकि उस काली घटा के पीछे एक बहुत बड़ी रोशनी परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आमीन, हालेलुया। एक बहुत बड़ी रोशनी आपके लिए है। आपकी हर एक समस्या, हर एक परीक्षा, हर एक चुनौती के पीछे परमेश्वर ने एक आशीष को छुपा करके रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों आपने निर्गमन की पुस्तक को पढ़ा, जो असाइनमेंट बना रहे हैं उन्होंने। आपने देखा कि मूसा और परमेश्वर के लोग इस्राएली किसी ऐसे रास्ते में से होकर जाते हैं, यहां पर रास्ते में उनके पीने के लिए पानी नहीं था। आपको मालूम है उनको रास्ते में अगुवाई कौन कर रहा था? परमेश्वर। फिर भी परमेश्वर उनको ऐसे रास्ते में से लेके गया, यहां पानी नहीं था। कुछ दिन कठिनाई के बाद, कुछ समय कठिनाई के बाद परमेश्वर उनको कहां पर ले गया? उस रास्ते में से निकालकर, जहां पर कितने सोते थे पानी के? जिन्होंने असाइनमेंट बनाई बताइए। 12 सोते पानी के थे और 70 पेड़ खजूर के पेड़ थे। परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे रास्तों में से लेके निकलेगा। आपको लगेगा मैं कठिनाई में जा रहा हूं, दुख में जा रहा हूं, कष्ट में जा रहा हूं, पर आप नहीं समझ पाएंगे उसके बाद एक बड़ी आशीष आने वाली है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। याकूब की पत्री जल्दी से हम पढ़ लेंगे और मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। एक बार जरूर हमें एक कमेंट करके बता दें आप सब समझ रहे हैं। अगर आप सब समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं आप अच्छे से सुन रहे परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12 वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। वाओ! विश्वासियों एक बार फिर से सुने। मैं अपनी उस आदत को दोहराना चाहता हूं जो प्रीच करते कभी कभी मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं मेरे सामने, बेशक मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। अपने हाथ की लास्ट उंगली लें, सबसे ब्रीक वाली, और कान में उसे थोड़ा खुजली जैसे करे, अपने कान को जैसे हम खोल रहे हैं, और कान खोलकर सुने। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे साथ बोलिए आप जो हमें लाइव देख रहे हैं और यहाँ बैठे सब बोलो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। एक बार देख लीजिए, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है आप क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे भागते हैं कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर, कभी उधर, पगल हो जाएंगे। कोई आके जय मसीह की भी बोलेगा ना, बड़े गुस्से से बोलते जय मसीह की। पास्टर जी घर में आ जाए तो व्यवहार ही बदल जाता है। पहले मुस्कुरा के जय मसीह की बोलते थे, उस दिन जब तक सामने आकर खड़े नहीं होंगे पास्टर जी, पास्टर के ऊपर आंख नहीं जाती, सामना नहीं कर पाते, क्योंकि जीवन उलझा हुआ है।
हमने अपने जीवन को उलझा दिया है, हम मसीहत को समझने में नाकाम हो रहे हैं। बाइबल कहते हैं धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपको स्थिर रहना है। हेलो 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 एवरीवन, रिवर ऑफ फेथ, आपको स्थिर रहना है, अपनी परीक्षा में स्थिर रहना। जो आपके पास बैठा उसे बोलो परीक्षा में स्थिर रहना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जल्दी से पढ़ रही, क्योंकि वह खरा निकलकर, अगर वो खरा निकला, जीवन का खरा निकलकर, खरा कौन निकलेगा? जो परीक्षाओं में स्थिर रहेगा। हाँ, जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वह मुक्त पाएगा। वाह, आपको क्या मिलने वाला है? जीवन का मुक्त मिलने वाला है। हालेलुया, आनंद के साथ बोले। अगर आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप एक छोटे से बच्चे हैं, अपना बचपना याद करें। अगर आपके पापा आपको बोले बेटा आज मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आऊंगा, हम क्या बोलते थे? वाह, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें सरप्राइज में आइसक्रीम मिल जाए, हमारे मन की इच्छा जिस चीज के लिए वो हमारे सामने मिल जाए, किसी के घर में जाए, किसी ने हमें खाने में बुलाया है ना, अनजाने में उसने वो सब्जी बना दिया है, वो खाना बना दिया जो हमारा सबसे फेवरेट है, हम कहते वाह। जीवन का मुक्त मिलने वाला है, पर उनको जो परीक्षा में स्थिर रहेंगे। आप जो परीक्षाओं में लड़खड़ाने लगते हैं ना, आपके घुटने 80 साल का जैसे बुजुर्ग के घुटने कांपते, ऐसे कांपने लग जाते हो, भूल जाओ, आपको जीवन का मुक्त मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो मिलेगा। क्या बात, आप काम ही नहीं निकला, चर्च में नहीं बैठे, सो रहे हैं क्या, पिक्चर देख रहे हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा आपको चाहिए। स्थिर रहने वाले को जीवन का मुकुट मिलेगा। परीक्षा जब आती है तो स्थिर रहना है, फिसलना नहीं है। अजूब परीक्षा में फिसला नहीं, इसीलिए पूरी दुनिया में उसका नाम का प्रचार होता है चर्चेस में। हालेलुया। यूसुफ अपने जीवन की कठिनाइयों में, परीक्षाओं में फिसला नहीं, इसलिए यूसुफ की आज लोग एग्जाम्पल देते हैं। आपको फिसलना नहीं है, अपने पड़ोसी को बोले फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं है। यदि आप स्थिर रहेंगे तो जीवन के मुकुट को पाएंगे। प्राप्त